इधर गांव को भी आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी है और इसके लिए ग्राम पंचायतों को टैक्स वसूलने का अधिकार मिलने वाला है। बिहार सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है और मसौदा भी तैयार कर लिया है, जिससे ग्राम पंचायतों को कई तरह के टैक्स लगाने का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन का रास्ता भी साफ हो गया है। इससे जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। देखिए रिपोर्ट। बिहार कैबिनेट ने ग्राम पंचायतों के लिए बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत ग्राम पंचायतों को टैक्स लगाने का अधिकार मिलेगा। नई नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। ग्राम पंचायत कर, दर और शुल्क नियमावली 2026 का मसौदा बन गया है, जिससे पंचायत सेवाओं के बदले शुल्क वसूलने का रास्ता साफ हो गया है। पंचायतों में होल्डिंग पर कर लगाने का प्रावधान किया गया है। पेशा, व्यापार और उद्योग पर भी शुल्क लिया जा सकेगा। अन्य स्थानीय शुल्क लगाने का भी प्रावधान रखा गया है। सरकार अधिकतम दर तय करेगी, पंचायतें उसी के तहत शुल्क लेंगी। इसका मकसद पंचायतों की आय बढ़ाना है, ताकि पंचायतों की राज्य सरकार पर निर्भरता कम हो सके। बिहार सरकार ने जो परिसीमन कराकर पंचायत स्तर के चुनाव कराने का जो निर्णय लिया है, वह स्वागत योग्य कदम है। समय के साथ जनसंख्या घनत्व बदलता रहता है और जब वार्डों में खास करके जब स्थिति बदलती है और विधानसभा क्षेत्र में भी अगर स्थिति बदलती है जनसंख्या का, तो निश्चित रूप से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, उसके तहत परिसीमन कराकर चुनाव कराना चाहिए। सरकार के इस कदम का स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूं। कैबिनेट ने बिहार में 3 दशक के बाद त्रिस्तरीय पंचायतों के परिसीमन का रास्ता भी साफ कर दिया है। पंचायत प्रतिनिधियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। नए परिसीमन के बाद पंचायतों का आकार ही नहीं बदलेगा, बल्कि उनकी संख्या भी लगभग 1.5 गुना तक बढ़ने का अनुमान है। पंचायती राज विभाग ने इसका प्रारंभिक आकलन तैयार किया है। पंचायत चुनाव परिसीमन के बाद ही होंगे। वर्तमान में जिला परिषद सदस्यों की संख्या 1160 है। 11,094 पंचायत समिति सदस्य हैं। वहीं मुखिया, सरपंच की संख्या 8,067 है और वार्ड सदस्यों, पंचों की संख्या 1,09,695 है। 2011 की जनगणना के आधार पर क्यों बिहार सरकार ने जो जाति आधारित गणना कराया है 2023 में, महागठबंधन की सरकार ने, सारे आंकड़े उपलब्ध है। उस आंकड़े के अनुरूप नया परिसीमन हो, ताकि सचमुच नई आबादी के अनुरूप, भौगोलिक सामाजिक स्थिति के अनुरूप नया परिसीमन हो सके। अगर 11 के जनगणना अनुरूप सरकार कराती है, तो 15 साल में जनसंख्या में भारी बढ़ोतरी हुई। बिहार में पंचायतों का पिछला परिसीमन वर्ष 1994 में हुआ था। तब 1991 की जनगणना को आधार बनाया गया था। उस वक्त बिहार अविभाजित था और झारखंड भी उसका हिस्सा। अब परिसीमन के लिए 2011 की जनसंख्या को आधार बनाया जाएगा। इसके तहत ग्राम पंचायत, वार्ड, पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों का नए सिरे से निर्धारण होगा। देखिए, 20 वर्षों के एनडीए के लूट तंत्र ने बिहार को इस कदर कंगाल कर दिया है कि अब बिहार सरकार बिहार में पंचायत चुनाव कराने में सक्षम ही नहीं है। इसलिए वो पंचायत चुनाव के लिए तरह तरह के बहाने करेगी। फिलहाल बिहार सरकार की हैसियत नहीं बची है कि वो राज्य में पंचायत के चुनाव करवा सके। इसलिए तमाम बहाने, कभी परिसीमन की बात की जाएगी, कभी कोई दूसरी बात की जाएगी। ग्रामीणों से लूट का तंत्र विकसित किया जाएगा। जजिया कर हर आदमी को देना पड़ेगा। दरअसल जनसंख्या बढ़ने से पंचायतों और जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। जनसंख्या के अनुपात में पंचायतों के पुनर्गठन से प्रतिनिधित्व अधिक संतुलित हो सकेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक सुविधाओं और योजनाओं का लाभ लोगों तक अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा सकेगा। वहीं टैक्स मिलने के अधिकार से
विकास कार्यों में तेजी आएगी। हालांकि इससे आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ेगा। तो अब साफ है कि ग्राम पंचायतों में पहली बार कर व्यवस्था का ढांचा लागू होने जा रहा है। गांव में होल्डिंग टैक्स से लेकर सफाई, जलापूर्ति और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर शुल्क तय कर दिए गए हैं। सरकार का दावा है कि इससे पंचायतें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी और विकास कार्यों को भी नई रफ्तार मिलेगी। वहीं पंचायतों के नए परिसीमन के बाद अगले पंचायत चुनाव की तस्वीर भी पूरी तरह बदल जाएगी। अब इन फैसलों का गाँव की जनता और पंचायतों पर क्या असर पड़ता है, इस पर सबकी नज़र रहेगी। हालांकि विपक्ष सरकार के इस फैसले को लेकर तमाम तरह के दावे कर रहा है और उसकी आलोचना करने में लगा है, लेकिन सरकार के पास भी अपने पक्ष, अपनी दलील और अपने दावे हैं। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन सरकार का फैसला अपनी जगह। देखना होगा आने वाले दिनों में सरकार का यह फैसला जब धरातल पर लागू होता है तो उसकी कौन सी तस्वीर सामने आती है। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ संजय कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।